औषध नाही, इंजेक्शन नाही, आता ऑपरेशन शिवाय पाठ आणि मानेच्या दुखण्यापासून आराम मिळवा. NC वेलनेस सेंटर, नवल पेट्रोल पंपासमोर, रेल्वे लाईन, सोलापूर. सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सर्वच राजकीय पक्षांकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे. ज्या प्रभागाकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे अशा प्रभाग 14 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटाकडून देखील 4 जणांचं पॅनल या निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेलं आहे. या पॅनलकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे. या संदर्भात बोलण्यासाठी उमेदवार कलीम तुळजापुरे आपल्यासोबत आहेत. कसं आपला प्रचार सुरू आहे, कोणत्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवता सांगा. मी कलीम तुळजापुरे, प्रभाग क्रमांक 14. अस्सलाम वालेकुम. विकास के मुद्दे पर मेरा प्रचार चालू है. अजीत दादा का जो काम है, जो विकास है, लाड़की बहन योजना और हर वार्ड में निधि देना, हर वार्ड में जो महिला के हद तक बोलो सिलाई मशीन, फिर जो है ना मेहंदी का कोर्स और कंप्यूटर का कोर्स, फिर फैशन डिज़ाइन, ये सब अजीत दादा के माध्यम से, राष्ट्रवादी अजीत दादा पार्टी के माध्यम से हम जो है ना ये विकास के मुद्दे पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं. और जैसा ही हमारी सरकार, हमारी ये बैठेंगे सीटा, हमारी सरकार है, हम सत्ते में हैं, दादा पास बैठेंगे, बैठकर हम जो है ना हमारे वार्ड क्रमांक 14 का हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से जो कुछ भी अनुदान है, वहाँ का जो कुछ भी निधि है, वहाँ के जो कुछ भी जो है ना योजनाएं हैं, महाराष्ट्र शासन की योजना और दिल्ली शासन की योजना, हम पूरी योजना हमारे वार्ड क्रमांक 14 में लाएंगे. लाकर पूरा उसका फ़ायदा उठाएंगे. हमारे वार्ड क्रमांक के पूरे हमारे माँ बहनों को वो जितनी भी कोर्सेज़ हैं, जैसे कि बोला कि मैं भी सिलाई मशीन है, फैशन डिज़ाइन है, कंप्यूटर है, इसके अलावा बहुत कुछ है. फिर इसके अलावा रोड का मामला है, ड्रेनेज का मामला है, नल का मामला है. ये सब काम हम सामने बैठकर सत्ता में निधि ज़्यादा से ज़्यादा लाकर हम उसका लाभ वार्ड क्रमांक 14 में उठाएंगे. ये प्रभाग क्रमांक 14 में हम उठाएंगे. और ये मुद्दे पर, ये विकास पर हम जो है ना आज वोट मांग रहे हैं. 14 में आपके पैनल में कौन कौन है? 14 में मेरे पैनल में सैफू मनियार हैं, वो अच्छे कॉन्ट्रैक्टदार हैं. महानगर पालिका में 10 से 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है. दूसरा हमारी बहन नसीमा आपा हैं, ऑलरेडी उन्होंने बचत गट और महिलाओं का जो है ना हार्ट का ऑपरेशन हो, आँख का ऑपरेशन हो, बिंदु मंची हो या बैंक का काम हो, इसके अलावा महिला के इसमें जितने भी जो काम है ज़मीन लेवल के, मेरी बहन नसीमा आपा का ये काम है अच्छा, उसका भी जो है ना संपर्क है, वो मेरे साथ है हमारे आपा. प्रभाग 14 में ऐसी कौन सी समस्या है जिसको अभी तक उसका विकास नहीं हुआ, ये मुद्दे कौन से? पर प्रभाग 14 में ऐसे बहुत सी समस्या हैं. सब में पहला कि वार्ड क्रमांक 14 बहुत बड़ा है, निधि प्रभाग बहुत बड़ा है, निधि जो है ना कम है. और निधि कम रहने की वजह से बहुत से काम रुक गए हैं. मामला है निधि का. अब निधि सरकार में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे तो निधि मिलने वाली, चाहे वो आमदार निधि हो, महापौर निधि हो, पक्ष नेता निधि हो, उप महापौर निधि हो, ये पूरी निधि लाकर मैं पूरा जितना भी वो प्रभाग क्रमांक 14 का है मैं काम करूँगा. निधि नहीं रहने की वजह से एकदम समस्या आ रही, सरकार में नहीं रहने की वजह से समस्या आ रही. सरकार में रहेंगे तो काम होंगे. ये मेरी जो है ना वार्ड क्रमांक प्रभाग के वोटर से उम्मीद है कि बाबा तुम सत्ता में जो पार्टी है उनको वोट दो, सत्ता का जो है ना फ़ायदा उठाओ, सत्ता का लाभ उठाओ. समाजकारण और राजकारण ये दो अलग अलग बातें हैं. आप पिछले कई सालों से समाजकारण में सक्रिय है. सोलापुर के हर एक समस्या हो, कौन सा मुद्दा हो, उसमें आप भाग लेते हैं, डिबेट करते हैं, लोगों तक जाते हैं. तो अभी राजकारण में आप आए हैं, तो क्या लगता है समाजकारण और राजकारण? देखो, मैं 20-25 साल से जो है ना समाजकारण करा हूँ. लोगों के सुख दुख में जाना, बहुत से मसलाएं मेरे पास आते हैं, और उन्मत का झगड़ा बोलो, बैंक का प्रकरण बोलो, इसके अलावा और जो कुछ भी बहुत सी अड़चन मेरे पास आते हैं, मैं जाता हूँ, जाकर जो है ना समाज काम करता हूँ. मतलब राजकारण में आने की वजह ये है कि मुझे एक जो है ना पद रहूँगा तो मैं क्लासन ऑफिसर पास जा सकता, आयुक्त पास जा सकता, अधिकारी पास जा सकता, चाहे दवाखाने का काम रंधे,
चाहे वो जो है ना डिपार्टमेंट का काम रहने दे, चाहे कॉर्पोरेशन का काम रहने दे, चाहे कुछ भी काम रहने दे, एक पद रहेगा तो मैं जाकर उनको बोल सकता, रिक्वेस्ट कर सकता, और पद की बात अलग रहती, इसलिए मैं जो ना ये सब चीज़ समाज राजकारण में उतरा हूँ। प्रभाग 14 में और भी कोई पार्टियां हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? मैं कौन सी भी पार्टियों को नाम नहीं रखता हूँ, उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने काम कर रहे हैं। मतदार बहुत होशियार है प्रभाग क्रमांक 14 का। बस मेरी प्रभाग क्रमांक 14 के मतदारों पर मेरा भरोसा है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने सत्ताधारी को देखकर वोट देंगे और सत्ताधारी का फ़ायदा लेंगे और हमको भी उसका मौका देंगे। मैं इतना मेरे मतदार क्रमांक 14 के पूरे सर्वधर्म के जितने भी जो है मेरे ये हैं वोटर हैं, मैं उनके ऊपर मेरी एक उम्मीद है कि वो देख दिखाकर वोटिंग करेंगे, सत्ताधारी का ख्याल करेंगे और वार्ड का विकास करेंगे। इतना बड़ा प्रभाग है 14, तो मुस्लिम बहुल इलाका है और ऑदर के लोग भी बहुत हैं, तो कैसा चल रही है तैयारी प्रचार की? सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, कैसा भागदौड़ चल रही है तुम्हारी, क्या रूटीन कैसे? देखो, सब में पहला वक्त कम है, इतना फास्ट जो है ना प्रचार चालू है कि हम जो ना होम टू होम हर मतदार को जाकर मिल रहे, फ़ोन के ज़रिए, हर व्हाट्सएप के ज़रिए खुद होम टू होम जा रहे हैं, जाकर उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं कि बाबा अजीत दादा एक नेता ऐसा है, वो ज़बान दिया कि काम करके बताता है। आज देखो, नई ज़िंदगी में 10 से 12 करोड़ रुपए अजीत दादा वहाँ के नगर सेवक को, वहाँ के जो है ना काम करने वालों को दिया है। तो मेरी जो है ना तमन्ना ये है कि अजीत दादा एक बार ध्यान देंगे शोलापुर को तो बहुत विकास होगा। मेरे वोटर से ये गुजारिश है कि दादा को वोट दो, घड़ियाल को वोट दो और अपने वार्ड का फ़ायदा उठाओ, ये मेरी गुजारिश है। किससे टफ रहेगा मुकाबला, MIM, कांग्रेस, बीजेपी? मुकाबला तो देखो अभी ये मतदार के ऊपर है। मतदार सोचेंगे कि बाबा अपना विकास करने वाली पार्टी कौन सी है, और उस पर से तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ रहे हैं। समझ कर तुमको 15 तारीख को उसका निकाल लगेगा। मैं कांग्रेस साथ है, MIM साथ है, मैं नहीं बोलूँगा। खाली मेरा मुद्दा ये है, विकास है, विकास का मुद्दा है। पिछले बार ये वार्ड क्रमांक 14 का बहुत बाइट में बोलो या मीडिया में बोलो, बहुत एक दूसरे को जो है ना टिप्पणी हो गई, एक दूसरे को नगर सेवक जो है ना ये करे, तो वो हिसाब से ये बारी नहीं हुईगा। ये बारी मतदार बहुत सोच समझ कर कदम उठाएंगे और सत्ताधारी को चुन कर देंगे। ये मैं कलीम भाई, जब महापालिका में नगर सेवक बन के जाएंगे, कौन से 3 काम में पहला करेंगे? इंशाल्लाह पहला काम मैं जो है ना मेरे प्रभाग के जिम्मेदारों की मीटिंग लूँगा। मीटिंग लेकर उनकी समस्या पूछूंगा, पूछकर फिर वो हिसाब से मैं जो है ना हो सके उतना मेरी पूरी ताकत लगाकर, जितने भी मेरे हर पार्टी में मेरे जो ना जान पहचान हैं, मेरे मानने वाले हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, मैं मेरे वार्ड की एक मीटिंग लेकर उनके समस्या को पूछूंगा। पूछ को वो हिसाब से मैं काम को लगूंगा और मशवरे से काम करूंगा। आपल्यासोबत प्रभाग 14 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटाचे उमेदवार कलीम तुळजापुरे होते। त्यांनी प्रभागाच्या विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या घड्याळ चिन्हासमोर बटन दाबून निवडून आणण्याचं आव्हान त्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे। झहूर साहेबसोबत अकबर बागवान, लोकप्रधान न्यूज, सोलापूर। गोळी ना, औषध नाही, इंजेक्शन नाही, कुठलाही एक बी काय कशाचा पण मग त्रास होत नाही आहे आणि याच्यामुळं ट्रीटमेंट घेण्यासाठी कुठलाही त्रास होणार नाही। फार म्हणजे फार खूप चांगला आहे, लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आहे सर, आणि सगळं स्टॉफ लोक चांगले आहेत। कमीत कमी 20 ते 25 वर्ष माझ्या मिसेसला गुडघ्याचा आणि कमरेचा, मानेचा त्रास होता। तिथं ॲडमिट केलं, महिनाभर ट्रीटमेंट घेतली। आता कमीत कमी 80 ते 90% माझ्या मिसेसला भरपूर गुण आलेला आहे।